आज फुल टाइम फड्डा हो रहा है भाई, आज तो फड्डा हो रहा है। अबे भाई मुझे एक बात बताओ, मैं इतनी तहकीक करके, इतनी रिसर्च करके एक अदद वीडियो बनाता हूँ मोटरसाइकिल्स के बारे में, 1500, 2000, 3000, 4 वीडियो। मैंने एक वीडियो बनाई, वीडियो देखो। और जनाब एक हाथ का छिपाटर निकले जा रहा है और हम एक हाथ के छिपाटर को पकड़ने के लिए आगे जा रहे हैं। देखते हैं हम छिपाटर को पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते। हम छिपाटर के जो है कहाँ गुजर जा रहे हैं। हम छिपाटर के सलाम अलैकुम भजन किधर जा रहा है भाई, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो यार, खुदा को माना करो। अजीब लल्लुओं की तरह एक हाथ से चले आए। अबे 9.5 लाख व्यूज, मतलब क्या क्या देखना चाहता हूँ मुझे बता दे भाई खुदा के लिए। बहरहाल कटिंग शॉर्ट, जो आप लोगों को वीडियोस पसंद हो, बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ, बट मेरा काम है आप लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, आप लोगों को एजुकेट करना, सही मालूमात पहुँचाना, और यही मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा। सुनिए जनाब, विदाउट फर्दर एड्यू, टेकन 250 या जोंगशन RX3, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लोग मुझसे पूछते हैं, कहते भाई आप सब लोगों को टेकन 250 का पहले कह रहे थे, अब आपने RX3 ले ली, क्या हुआ, क्या पेड रिव्यू हो गया, पता नहीं क्या जो भी हो गया, शुरू हो गया। तो अब सुनते जाइए हकीकत सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पोल खुलने लग जाएंगे और बहुत सारे हक़ाइक़ आप लोगों के सामने आने शुरू हो जाएंगे। कई वीडियोस आ रही हैं पिछले कई दिनों से, मैंने सोचा सही मालूमात आप लोगों तक बयान कर दी जाए। टेकन 250 बेसिकली ये फीगो मोटरहेड करके एक कंपनी है चाइना में, उन लोगों ने इस मोटरसाइकिल को बनाया है। अली बाबा से आप लोगों को मिल जाती है, 700 से $1000 की मोटरसाइकिल है। FOB प्राइस, यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत हो जाती है, आप लोगों तक पहुँचते पहुँचते, कंपनी के ज़रिए पहुँचते पहुँचते इसकी कीमत हो जाती है 4.25 लाख रुपये या 4,30,000 रुपये बन जाती है। कैसे होती है मत पूछो भाई मुझसे। बात करते हैं इसके इंजन की। यार बहुत सारे लोग लंबी लंबी हाँक रहे हैं इसके बारे में, बेसिक आप लोगों को बात बता देता हूँ। होंडा का CRF 230 इंजन है, जिसको लॉन्सिन कंपनी ने बाद में उसका एक्सपायर्ड पेटेंट उठाया और फुल कॉपी मारा, बिल्कुल फुल कॉपी मारा, और उसका नाम रखा लॉन्सिन RE250। ये 223 सीसी इंजन है, 250 सीसी का इंजन ये नहीं है, याद रखिए। इसे 223 सीसी इंजन, इसका पीक पावर आउटपुट जो टेकन का बनता है वो 16.1 हॉर्स पावर है, 17 हॉर्स पावर नहीं है। हम तो प्यार मोहब्बत में उसको 17 कहते थे, चलो थोड़ा सा बढ़ा दिया। कोई 16.5 कहता था, हमने कहा चलो 17 ले जाओ हमारी तरफ से। 17 हॉर्स पावर इसका पावर आउटपुट तक, या 16.1 हकीकतन इसका पावर आउटपुट होता है। ट्यूबुलर फ्रेम के ऊपर बनी हुई मोटरसाइकिल है, लाइट वेट मोटरसाइकिल कह लीजिए, तकरीबन 150 to 155 किलोग्राम इसका मैक्सिमम वेट जाकर बन जाता है, जिसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। सिंगल ओवरहेड कैम इंजन है, 2 वॉल्व्स पर सिलेंडर, इसको याद रखिएगा। 9:1 कंप्रेशन रेशियो है। ये सारी बातें मैं अपनी वीडियोस के अंदर पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। मेरे रिव्यू वीडियो आप लोग चैनल के ऊपर देख सकते हैं, या यहाँ कोई डब्बे शब्बे आ रहे हो तो उन डब्बों में देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन के अंदर। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं भी अपने रिव्यू की वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। बाइक में अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। अब कंपैरिजन के ऊपर आते हैं। 4,30,000 रुपये की मोटरसाइकिल है, डब्बे भी आप लेते हैं, ठीक है, और आप इसके अंदर इसका डब्बे अलग से मिलते हैं, बाज़ लोग पैकेज के साथ दे रहे हैं, सुभान अल्लाह दे रहे हैं। बॉक्सेस साइड के इसके अच्छे हैं, अलबत्ता उसकी जो ग्रिप है वो इतनी ज़्यादा मजबूत मुझे नहीं लगी। और दो हम लोगों को मसला नहीं आया, मसला आया था जब मैं रोडीज़ के साथ टूर के ऊपर गया था, तो हमारे पास ये जो इसका बैक का डब्बा था ना, टेल बॉक्स जो कहलाता है, वो टेल बॉक्स बेसिकली उसकी जो बेस है वो प्लास्टिक की है, जिसकी वजह से वो टेल बॉक्स का जो एरिया था वो टूट गया था, हमें उसको रस्सी से बांधना पड़ गया। तो बेयर दीज थिंग्स इन माइंड। अगली बात के ऊपर हम लोग आते हैं, हाई स्पीड। इसकी टॉप स्पीड या टॉप स्पीड जो है 127 किलोमीटर से ऊपर नहीं है। सिंगल बंदा बिठाकर अगर आप इसको अगेंस्ट विंड प्रेशर शदीद जाएंगे तो ये मैक्सिमम आप लोगों को स्पीड मिलेगी। GPS लगा के चेक कर लो, अगर 127 मिल जाए तो दही मेरे तरफ से खा लेना इफ्तार में। RX3, जोंगशन RX3, या फिर पाकिस्तान में अभी अवेलेबल रोड प्रिंस RX3 के ऊपर, दुनिया भर में ये मुख्तलिफ नामों के साथ बिकती है, कहीं किस नाम से, कहीं किस नाम से। कैलिफोर्निया स्कूटर कंपनी USA ने इसको अपने इश्तराक के साथ इसको बनवाया है जोंगशन से। इसके बारे में बता दूं, फ्रेम इसका बहुत मजबूत फ्रेम है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इंजन के ऊपर। क्यों मैंने इस बाइक को लिया? इसके अंदर है जनाब NC250 इंजन, जोंगशन का अपना बना हुआ। NC250 इंजन अनलाइक टेकन बनाता है 25.5 हॉर्स पावर, और ये सिंगल ओवरहेड कैम उसी की तरह है, लेकिन इसमें 4 वाल्व्स पर सिलेंडर लगे हुए हैं, 4 वाल्व पर सिलेंडर लगे हुए हैं। तो एक सिलेंडर के ऊपर
इसके अंदर 2 के बजाय 4 वॉल्व हैं, टोटल 8 वॉल्व मोटर ये कहलाई, इसका मतलब है। ठीक है भाई, इट्स अ लिक्विड कूल्ड इंजन विद अ बैलेंसिंग शाफ्ट इन इट। टेकन के अंदर बैलेंसिंग शाफ्ट नहीं है, बाइक हाई स्पीड के ऊपर खूब वाइब्रेट करती है, जबकि ये वाइब्रेट नहीं करती, इतना नहीं करती, थोड़ा बहुत करती है, इतना नहीं करती। समझे प्यारे भाई। अगले मौजू के ऊपर आते हैं। फ्रेम बहुत मजबूत है और ये पाकिस्तान के अंदर जो रोड पिंस वाला वर्जन आप लोगों को मिल रहा है अभी करंटली वही अवेलेबल है भाई। ठीक है, वो मिल रहा है EFI के अंदर, फ्यूल इंजेक्टेड वर्जन के अंदर। अगर आप किसी टेकिन के ऊपर अगर EFI मॉड्यूल उसका मंगवाना चाहें या उसको EFI में कन्वर्ट करना चाहें, आराम से 30,000 की शपथ पड़ती है, यहाँ आपको मिल रहा है। फुली लोडेड फुल एंड फाइनल प्राइस 4,85,000 रुपये अभी मिल रहा है। जो भाई लेना चाहता है अभी जाके ले ले, क्योंकि आगे जाके इसकी कीमत बढ़ जानी है। और आगे जाके कीमत बढ़ने से मुताल्लिक आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसका जो करंट वर्जन आ रहा है 2020 का वर्जन, इट कम्स विद एन NT250 इंजन जो NC250 से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल ओवरहेड कैम है और 4 वॉल्व पर सिलेंडर है। NT250 के अंदर डुअल ओवरहेड कैम है, यानी उस पर ऊपर 2 कैम लगे हुए हैं, तो और ज़्यादा जानदार है। अप्रॉक्सीमेटली 28 हॉर्स पावर बनाता है। ठीक है भाइयों, टूर फैला के बॉक्सेस के साथ आ रहा है विद 19 इंच फ्रंट, 17 इंच रियर रिम और विद ABS ऑप्शनल उसके साथ आ रहा है। और क्या चाहिए, देखो पाकिस्तान में कब आता है ये। नाउ क्वेश्चन, मैंने RX3 क्यों खरीदी और मैं टेकिन के ऊपर क्यों नहीं गया? काफ़ी दोस्त मुझसे कहते हैं। तो भाई देखिए, मेरा जो आमतौर से टूरिंग का यूज़ था ना, जो मेन डे टू डे यूज़ था, वो था रोड्स के ऊपर चलने का। मैं कच्चे में इतना ज़्यादा बाइक को लेके नहीं जाना चाह रहा था, ज़्यादातर ऑन रोड मुझे बाइक को भगाने का शौक़ हो रहा था, तो उसके लिए मैंने RX3 ख़रीदी। RX3 के बाद हम आते हैं कि टेकिन क्यों नहीं ली। मैं रोडीज़ के साथ, आप लोगों को पता है, टूर्स करता हूँ। रोडीज़ के साथ मैंने बलूचिस्तान का टूर भी किया, बड़ा मज़ेदार टूर है। आप लोग देखते नहीं हो यार, खुदा की कसम देख लिया करो यार उसको, बड़ी मेहनत हम लोगों ने उसके ऊपर की है। हम लोगों ने उसके साथ उनके साथ टूर किया, उस पर मैंने टेकिन को चलाया, भगाया, उसको आजमाया, सब कुछ हमने उसके साथ करके देख लिया। टेकिन के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, मिसाल के तौर के ऊपर उसका जो ब्रेक है, रियर ब्रेक, वो अक्सर हमारे पास जैम हुए जा रहा था। किसी ने बोला जनाब उसका ब्रेक फ्लूइड चेंज करो। अब नई बाइक लो और उसके बाद फिर बताओ हमको कि उसका ब्रेक फ्लूइड चेंज करो, चलो जो तुम्हारी मर्जी भाई। अगली बात, एक और मसला, डबल के ऊपर सवारी कर रहे थे, हर 500 किलोमीटर के बाद अगर उसकी चेन टाइट ना करो तो उसकी चेन स्लिप होकर उतर जाती थी यार, तो उसका चेन टेंशनर आप लोगों को अलग से लेना पड़ जाता था, तो दैट इज़ अनदर इशू। फिर थर्ड चीज़, उसके अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा थी बाइक के अंदर। मुझे इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन पसंद नहीं है, जितनी ज़्यादा थी वो RX3 में उससे बहुत कम वाइब्रेशन थी। मैं लेने गया था कावासाकी की KLE 400, वो बड़ी ख़राब कंडीशन में थी। अब मैं आ गया, मेरी जेब में पैसे रखे हुए थे और मुझे नहीं मिल सकी। लाहौर के अंदर मैं गया, मुझे किसी ने बोला, सिग्मा मोटरस्पोर्ट्स वालों ने बोला कि यार एक यूज़ में RX3 बिकने के लिए आई हुई है, वो बाइक ले लो। मैंने कहा चलो चल के देख लेते हैं। मैं रोडीज़ जो मेरे दोस्त हैं जिनके पास टेकिन 250 पहले से मौजूद है, उन्होंने पहली मर्तबा जब RX3 पे लेकर उसका थ्रॉटल मारा है ना, वो कहते हैं यार बाइक में कितनी जान है। और इसी मौजू के ऊपर मैं आता हूँ। अगर आपसे कोई बंदा कहता है ना कि मैंने टेकिन के ऊपर ऑयल कूलर लगा दिया और मैंने टेकिन के ऊपर बड़ा बोर कर दिया तो उसके 5 हॉर्सेस बढ़ गए, अटल मंजन बेचने वाली बात है। मैं गाली नहीं देता रोज़े के अंदर, सिर्फ अपना मंजन बेचने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। इस तरह से उसके अंदर 21 हॉर्स पावर नहीं है। कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको कहेगी कि लॉन्सन का RE250 बड़ा बोर करने के बाद आपको 250 सीसी हो जाएगा एक तो, और दूसरा आपको 21 हॉर्स पावर दे देगा। यार खुदा को माना करो, कहाँ की लेकर आते हैं यार ये पब्लिक, अल्लाह की कसम। और इसके बॉक्सेस मुझे अच्छे लगे। बॉक्सेस के जो बेस प्लेट थी भाई मेटल की थी, प्लास्टिक की नहीं थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, बेटे के आगे नुक्कड़ है। ठीक है, तो साइड के बॉक्सेस भी इसके साथ लगे लगाए आ रहे थे। फुल कंप्लीट पैकेज मुझे मिल रहा था, तो मैं क्यों नहीं लेता बाइक को, एंड दैट इज़ द थिंग। इसलिए ये मोटरसाइकिल मैंने इसको प्रेफर किया। अब आते हैं कि टेकिन 250 बाज़ लोगों को मैंने क्यों रिकमेंड किया और मैंने RX3 क्यों नहीं रिकमेंड किया। टेकिन 250 अराउंड उसका वेट 150 to 155 किलोग्राम्स के करीब हो जाता है, सब कुछ लोड करके उसके ऊपर। जोंगशन RX3 मजबूत फ्रेम है, बहुत मजबूत फ्रेम है, मैं मानता हूं, लेकिन जालिम भारी बहुत है। 185 किलोग्राम्स की वो मोटरसाइकिल है। उसके ऊपर बंदा बैठेगा, सामान लादेगा, 200 किलो की मोटरसाइकिल 210 किलोग्राम की मोटरसाइकिल हो जाएगी। 210 किलोग्राम की मोटरसाइकिल को आप मुझे बताइए, क्या आप विद लेट्स से पिलियन राइडर, वट एवर पिलियन राइडर आप इसको रखना चाहते हैं, लेकर कच्चे रास्तों के ऊपर और पथरीले इलाकों में और लेट्स से ये नॉर्दर्न एरियाज़ की चढ़ाइयों पे आराम से चढ़ जाएंगे? अगर आपका लेट्स से वेट
ज़रा कम हैं, आपके अंदर इतनी जान मान नहीं है, आप मुझे बताइए कि क्या करेंगे। तो उस सूरत में मैं कहता हूँ टेकन 250 इज़ बेटर, क्योंकि RX3 की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि RX3 का वज़न काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड चीज़ ये कि RX3 की जो हैंडलिंग है वो नोविस बंदे के लिए नहीं है, कि जिस बंदे ने अभी रोड से उठ कर आया हो और 70 चला रहा हो या CG125 चला रहा हो, सिर्फ उसको बड़ी बाइक्स का कोई आइडिया ना हो और वो डायरेक्ट RX3 पे जंप मार दे, उस बंदे के लिए टेकन 250 ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ के टूर करना चाहते हैं, कच्चे इलाकों में और पथरीले इलाकों में जाना चाहते हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको टेकन 250 ज़्यादा अच्छी है, आपके लिए सूटेबल रहेगी। अगला 13 का उसका स्प्रॉकेट है, बाइक जंप फॉर्म अच्छा ले लेती है, ज़्यादा लोड अपने ऊपर वो पसंद नहीं करती, मैं आप लोगों को ये बता दूँ। तो डबल सवारी लेकर उस पर जाने से इज्तनाब करें, सिंगल बंदा सफ़र करें, मज़ा आ जाएगा उसको, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप सीधी रोड के ऊपर या ज़्यादातर ऑन रोड आप लोगों का टूर रहता है, ओकेजनली कच्चे इलाके जैसे बलूचिस्तान वगैरह के पास कच्चे इलाके हो गए, आप वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, तो गेट एन RX3। रेतीले इलाके हैं बहुत ज़्यादा, गेट इट टेकन 250। अगर आप लोगों को पथरीले इलाकों में थोड़ा बहुत जाना है और आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करना पसंद करते, गेट एन RX3। क्वालिटी बेहतरीन है उसकी, फुली पैकेज मिलता है आपको, उसके साथ आपको सिगरेट लाइट सॉकेट मिल जाता है अगर आप सिगरेट पीते हैं तो, या फिर अपनी कोई चीज़ें चार्ज करना चाहते हैं, USB चार्जर, ऑक्सिलरी लाइट्स के लिए आप लोगों को पहले से ही उसके अंदर चीज़ें मिल जाती हैं। दैट इज़ वाई RX3 आपके लिए बेहतर है। अब अगर आपसे कोई बंदा ये कहता है कि जनाब टेकन इज़ बेटर देन एन RX3, तो आप इन दोनों चीज़ों को, इन तमाम मौज़ूआत को अपने सामने रख के आप डिसाइड कर सकते हैं। इंजन वाइज टेकन इज़ नोवेयर क्लोज टू एन RX3, लेकिन लाइट वेट बाइक है, ज़रा कच्चे वच्चे रास्तों के अंदर ले जाने के लिए हैंडलिंग आपके लिए थोड़ी सी रिलेटिवली इजी हो जाती है उसके अंदर। तो कीप दीज टू थिंग्स इन माइंड जब आप मोटरसाइकिल्स को परचेस करना चाहें। मैं ये कहता हूँ कि अगर टेकन की प्राइस पुरानी 3.5 लाख रुपए तक की होती तो इट वाज अ वेरी गुड परचेस, लेकिन अब अगर वो RX3 की लीग में आना चाहती है अपनी प्राइस के साथ, तो मेरे ख्याल में यार थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, और RX3 इज़ अ बेटर परचेस। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में जो नया वर्जन है RX3 का वो कौन लेकर आता है, लेट्स सी। लेकिन आएगी तो मेरे ख्याल में 5.5 या 6 लाख रुपए के करीब उसकी कीमत हो जाएगी। तो सारी बातें कर जाता है बंदा, ये पार्ट्स की बात नहीं करता भाई। पाकिस्तान के अंदर रोड प्रिंस या RX3 के, जोंक्शन RX3 के पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं। हम इंडिविजुअली, हमारा पाकिस्तान साइक्लोन करके एक ग्रुप है, हम लोग मंगाते हैं पार्ट्स अली एक्सप्रेस से, वहाँ सारे अवेलेबल हैं। इंजन का एक एक पार्ट अवेलेबल है, उसको मंगा कर अपने पास यूज़ करते हैं और इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं। कोई चेंजेस करनी हो तो वो हम लोग करते हैं। ऑन दी अदर हैंड टेकन 250 टेकन 250 के तमाम पार्ट्स आप लोगों को पाकिस्तान में लोकली अवेलेबल हो जाते हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी है ना, इसके अंदर बाज़ों का साजगार रिक्शे की भी CDI लग जाती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें लग जाती हैं। तो पुरानी टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। CG125 के बाद पार्ट्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है अगर टूट फूट के अंदर ज़्यादा लगाना है। अगर आप चाहते हो सुकून से गाड़ी चलाओ और इंजन में इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं होती, तो फिर आप RX3 पे चले जाएँ, वरना टेकन के पार्ट्स आपको रेडीली अवेलेबल हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। दैट इज़ द थिंग। ये चीज़ें हैं, इन ऑप्शंस को अपने पास कंसिडर करके रखिएगा। अरे यार वीडियो लगानी है लेकिन नींद बड़ी आ रही है, सो रहा हूँ मैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर ए हेलमेट। कोसा क्यों इतना हंस रहे हो? हंसने से ले रहा हूँ। ये देखो, ये बस्ट चल गया है। पुरानी गाड़ी जैसे ठंड पे स्टार्ट नहीं होती है, डीजल। क्या पता है खुशी किसकी है? हाँ, ये तो जनरेटर चल रहा है पासे में। इतना कुछ क्यों हो रहे हो? 1 सेकंड ब्रेक, वो ब्रेक ब्रेक लग ही नहीं रही है। ये तो वो है सही। हाँ। वो तोता नहीं होता है। खुशी आज खुशी